जादुई मटका और ईमानदार किसान। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था। वो दिन भर खेतों में काम करता और अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन हरिया रोज की तरह मजदूरी का काम करने जा रहा था। तभी उसे जंगल के रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया भूख और प्यास से बेहाल थी। वो हरिया से कुछ खाने को मांगती है। हरिया बिना देर किए अपना खाना बुढ़िया को दे देता है। बुढ़िया खाना खा लेती है और अचानक एक परी में बदल जाती है। परी बोलती है, मैं इस जंगल की परी हूँ। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई मटका देती हूँ। इस मटके से जो भी मांगोगे वो मिलेगा। पर एक शर्त है, जो भी इस मटके से मिलेगा उसका कुछ हिस्सा तुम्हें जरूरतमंदों में बांटना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो इसका जादू उल्टा असर करेगा। केवल नेक दिल इंसान ही इसका सही इस्तेमाल कर सकता है। इतना बोलकर परी गायब हो जाती है। हरिया मटका लेकर घर आता है। जैसे ही वो घर में घुसता है, उसकी बीवी बोल पड़ती है, अरे आज काम पे नहीं गए? अगर काम पे नहीं जाओगे तो खाएंगे क्या? सारा सामान खत्म हो चुका है। हरिया मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे भाग्यवान, देख तो क्या लाया हूँ। ये देख, एक जादुई मटका। हरिया मटका जमीन पर रखकर बोलता है, हे चमत्कारी मटके, गर्मा गर्म खाना निकाल। हरिया के इतना कहते ही मटके के पास 3-4 थालियों में अच्छे अच्छे व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक भूखा भिखारी था। हरिया बिना झिझक एक थाली का खाना उसे दे आता है। सबने खाना खाया और फिर सो गए। अगले दिन हरिया ने मटके से अनाज निकाला और बाजार में बेच आया। उसी में से कुछ अनाज उसने गरीबों में भी बांट दिया। धीरे धीरे हरिया की स्थिति सुधरने लगी। वो धनवान होता गया। उसका घर उसके पड़ोसी से बड़ा और सुंदर हो गया। हरिया का पड़ोसी गिल्लू बहुत जलनखोर था। जब उसने देखा कि हरिया की हालत दिन ब दिन सुधर रही है, तो वो हैरान हो गया। उसे हरिया पर शक होने लगा और वो उस पर नजर रखने लगा। एक रात वो हरिया को मटके से अनाज निकालते हुए देख लेता है। गिल्लू मनी मन बोला, अच्छा तो ये बात है। अगली रात जब हरिया और उसका परिवार सो रहे होते हैं, तब गिल्लू चुपके से उनके घर में घुसता है और मटका चुरा लेता है। वो मटका अपने घर ले आता है और जमीन पर रखकर बोलता है, हे जादुई मटके, मेरा घर सोने का बना दो। अगले ही पल गिल्लू के घर की छत गिर पड़ती है और उसका सारा सामान धूल में बदल जाता है और मटका भी वहीं गायब हो जाता है। अगली सुबह सब लोग गिल्लू का टूटा फूटा घर देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब देखकर हरिया समझ जाता है कि ये सब जादुई मटके और गिल्लू की लालच की वजह से हुआ है। हरिया अपने मन में ठान लेता है कि वो अब मटके का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो मेहनत करके ही कमाएगा। अगली सुबह वो मटका लेकर नदी के किनारे जाता है और मटका पानी में बहा देता है। अब की वही परी फिर से नदी के ऊपर प्रकट होती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत अच्छे हरिया, तुमने लालच ना करके अपनी ईमानदारी का सबूत दे दिया है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हरिया घर लौटता है और बचे हुए पैसों से फिर से अनाज का व्यापार शुरू करता है। अब वो अपनी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव से एक सुखी जीवन बिताने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से काम सीख मिलती है कि नेक दिली के बदले मिली एक जादुई चीज जो हर इच्छा पूरी करती थी, लेकिन लालच ने सब कुछ छीन लिया और विनाश ले आया। असली सुख मिला जब ईमानदारी को चुना गया और मोह का त्याग किया गया।
अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको और भी कहानियाँ चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइए।